श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगल आरती में सम्मिलित हों। ओम दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपः ज्योति जनहदना दीपो हरस्तु मे पापम प्रातयदीप नमुस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमुस्तुते। ओम माँ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्वाद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निराजायत्वा। श्री राधे। पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान के महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल मुख विगलित निगा मुकल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधामय कल लीलारती रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण के कलिमल मथाने प्रताप निवारण कलिमल मथनी त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु भय भव भयहारिण जन्म में तू मैं भाव भयहारण सेवत सतत सकल सुख कारण सुम होषधि हरिचरित गान हे आरती अति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिन विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकासिन विमल विराग विवेक विकासन भगवत तत्व रहीश प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासिन परमहंस मुनि मन उल्लासन रसिक हृदय रस रास विलासिन रसिक हृदय रस रास विलासन मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासेन कथा अकेंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। ओम श्री ज्वालामाल्यै नमः। अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यतः कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो ग्रहण
परमेश्वरम् ओम श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर महाराज श्री की मधुर वाणी से अमृत रूपी कथा का रसपान करें। सभी भक्तजन अपने दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। राधे श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वावधान में मां ललिता आश्रम गंगा के पावन तट हरिद्वार की दिव्यतम धरा से आस्था भजन चैनल के माध्यम से देश और विदेश में जुड़ रहे समस्त हरि भक्त वैष्णव एवं पूज्य महाराज श्री के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे समस्त वैष्णव हरि भक्त कृष्ण भक्तों को हृदय की गहराइयों से हम नमन करते हैं एवं गंगा के पावन दशहरा व भीमसेन एकादशी को आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। व्यास मंच पर आसीन जिनकी मंगलवाणी से हम सब इस पावन धरा से जुड़ रहे हैं, पावन त्योहारों से जुड़ रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय गौ संत व गोविंद सेवा को समर्पित करुणामयी प्रेम से झंकृत बोधमयी वाणी से अलंकृत परम पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज का हम जोरदार तालियों के साथ अर्चन वंदन व अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। पूज्य महाराज श्री ने कल कथा में बताया कि भक्ति माता बहुत दुखी थी क्योंकि उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे। आज बहुत ऐसी माताएं हैं जिनके पुत्रों के अंदर ना तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है और ना ही सांसारिक भोग आदतों से वैराग्य ही है। और ऐसा क्यों है? मातृ शक्ति आज किंग कर्तव्य विमूढ़ ही इसीलिए है कि उसने पहले से अपने पुत्रों को वह शिक्षा नहीं दी। कहते हैं प्रतिभा, प्रशिक्षण और प्रतिज्ञा, ये तीन चीजें जहां मिलती हैं वहां हर नस्ल, हर ज्ञान, हर प्रतिभा चमक उठती है। माता पिता ने प्रतिभा तो दी बच्चों के अंदर क्योंकि भारतीय हैं, लेकिन प्रशिक्षण नहीं दिया उन्हें धर्म का, ज्ञान का, कुशलता का, और दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं बनाया। आज अनेक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जानकारी तो बहुत है संसार भर की, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो एक क्षण में वह शिक्षा, वह पढ़ाई, वह रुतबा सब खत्म हो जाता है। न तनाव को सह पाते हैं, न अवसाद को सह पाते हैं, और कोई भी मलेच्छ अज्ञानी उन्हें बहका लेता है क्योंकि उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। इसीलिए माताओं से निवेदन कि वे अपने पुत्रों को ऐसा बनाएं ताकि भक्ति की तरह उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रबल होकर अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। आपको क्या लगता है, शिवाजी महाराज ने इतनी कम उम्र में मलेच्छों को खदेड़ दिया था एक माता जीजाबाई के कारण। महाराणा प्रताप हों चाहे महाराजा सूरजमल हों, जब उनकी माताएं ऐसी थीं जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या अहिल्याबाई होलकर जैसी वीर या फिर मीरा की तरह भक्तिमान, तभी तो ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ। और आज माता चाहती हैं कि उनका पुत्र अंग्रेज की तरह बने, लेकिन फिर चाहती हैं बड़ा होकर के वो राम की तरह सेवा करे। इसीलिए आज बहुत आवश्यक है कि मातृ शक्ति के अंदर मातृत्व के गुणों का विकास किया जाए। गौ माता जो हमें सब कुछ देती है, उस गौ माता के बारे में वेदों में अवध्या कहा गया है कि गौ माता का वध किसी भी सूरत में न किया जाए। शिवाजी महाराज ने भी एक गौ माता को काटने वाले का सिर पहले ही काट दिया था। क्या हम ऐसे समाज में नवयुवक पैदा कर सकते हैं? विदेशियों ने हमारी गौ माता की नस्ल को भी बिगाड़ दिया। आज वेद लक्षणा देशी गौ माता बहुत कम है देश भर में। हमें उनका संरक्षण करना है ताकि उनका दुग्ध पी करके सात्विक बुद्धि, उनके गोबर से उर्वरक शक्ति
और उनके गौमूत्र से अनेक रोगों का शमन हो। विश्व भर में सबसे उपजाऊ जमीन हमारी थी गाय माता के कारण। आज हमारी गाय माता सड़कों पर हम देखते हैं क्या क्या नहीं खा रही है। बहुत दुखी हो जाता है मन कि कई परिवारों के बीच में एक गाय पालन नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं जो अपने घर तो गौ माता का पालन करते ही हैं, वे साथ ही साथ दूसरी जगह जहां देशी गाय का संरक्षण होता है अपना कुछ अंश देकर उस वंश को बचाने का प्रयास करते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों से युगों युगों से बचाया है। तो हम भी गौ सेवा की तरफ बढ़ें। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री वशिष्ठ गौधाम मां नर्मदा के पावन तट ग्राम कुंडम जबलपुर में ऐसी सेवा संचालित की जा रही है। आप जैसे महानुभाव उस सेवा से जुड़कर अपनी सेवा राशि भेजते हैं और एक गैया मैया को गोद लेकर आजीवन उनके लिए गुड़ चारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन महानुभावों का और जिन्होंने 21,000 रुपये देकर एक गैया मैया को गोद लिया है। और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कथा की पूर्णता के पश्चात उन्हें एक प्यारा सा दान प्रोत्साहन पत्र भी दिया जाएगा जो कि कोरियर के द्वारा आपके घर पहुंचेगा। आप श्री भी अगर गौ सेवा कर रहे हैं अपने घर पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप गौ सेवा कर नहीं पा रहे और आपके मन में प्रबल भाव है कि हमें गौ सेवा करनी है, वैतरणी को पार होना है, अपने पूर्वजों की आत्म शांति हेतु गोदान करना है, तो आप श्री हमारे श्री श्यामा सेवा संस्थान की गौशाला में अपना अंशदान अवश्य करें। साथ ही जय जय श्री वृंदावन श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री
जय श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन श्री हरिवंश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे एक बार पुनः राधे राधे। राधे राधे। पावन कथा में हम बात कर रहे थे श्री वशिष्ठ गौधाम ग्राम कुंडम नर्मदा तट जबलपुर में संचालित गौशाला में, जिसमें आप सभी भक्तजन अपनी अपनी सेवा राशि का सदुपयोग कर गौ माता को गोद ले रहे हैं और आजीवन अपने नाम और गोत्र से एक गैया मैया के लिए गुड़ चारा भूसा आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही दान प्रोत्साहन पत्र के माध्यम से भी बताया कि आपको कथा के पश्चात ये पत्र कोरियर किया जाएगा और जो भी महान भाव गैया मैया के लिए कुछ सेवा राशि भेजना चाहते हैं तो ऐसा पावन शुभ अवसर गंगा का पावन तट जहां गंगा मैया अवतरित हुई आज के दिन यानी गंगा दशहरा पर, और साथ ही भीमसेन एकादशी जिसका सभी एकादशियों में सबसे बड़ा महत्व है और सारी एकादशियों का फल इस एकादशी के दिन मिलता है। तो आप श्री उठाइए अपना फ़ोन और मिलाइए हमारे संस्थान के नंबरों पर और कीजिए माँ गंगा के पावन तट से पावन दान का संकल्प गौ सेवा हेतु, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता। और साथ ही गौ सेवा के साथ साथ आप श्री गंगा के पावन तट पर दीपदान भी करा सकते हैं, जिसमें अपने पूर्वजों के निमित्त आप श्री ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा व दीपदान करवाकर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप श्री गंगा दशहरा और एकादशी के पावन अवसर पर कुष्ठ रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था, औषधि हेतु अपना अंशदान करते हुए अपने आप को आरोग्यवान व प्रभु की कृपा का पात्र बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अन्न क्षेत्र की। तो बहुत से महान बाबाओं का ये विचार होता है कि वे श्रीधाम वृंदावन में आकर या फिर हरिद्वार क्षेत्र में आकर साधु संतों की सेवा करें, लेकिन कोविड के चलते ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप घर बैठे ही यहाँ हरिद्वार में भी और श्रीधाम वृंदावन के लिए भी अपनी अन्न क्षेत्र की सेवा भेजकर ब्राह्मणों के निमित्त भोजन व साधु संतों हेतु प्रसादी, जिसमें दोनों समय का भोजन व चाय नाश्ता भी शामिल है, आप भेज
मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को वास। सब द्वार इनको छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेको मेरी ओर निहार। मेरो मन माणक गिरवी रख्यो श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो नहीं छूटन की आस। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्रेम से 2 मिनट हरि नाम गाएंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 श्री गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री गोपाल राधा कृष्ण जय हो। गाइए सभी भाव से। श्री राधे ताली बजा के मीठी मीठी श्री राधे। हरि बोल। जय हो। हे हरि कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद। गाइए सभी लोग भाव से। श्री राधा रमण लाल की जय हो। जय हो। श्री राधे प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी रे प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी रे यशोदा के लाल सुध लेना हमारी जी यशोदा के लाल सुध लेने हमारी यशोदा के लाल सुध लेना हमारी जी यशोदा के लाल सुध लेने हमारी यशोदा के लाल सुध लेना हमारी जी यशोदा के लाल सुध इसलिए गाइए सभी लोग। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद द्वारिकाधीश भगवान की बाल कृष्ण लाल की भागवत महापुराण की गंगा मैया की हरिद्वार धाम की सद्गुरुदेव भगवान की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र बांके बिहारी लाल और श्री बांके बिहारी लाल का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत। ये कम करो हबिंग, बहुत ज्यादा धीमा कर दो थोड़ा सा।
थोड़ा धीमा कर दो, बहुत ज्यादा तेज है। श्री राधे। इको भी कम करो। श्री राधे। तो श्री ठाकुर जी का ये वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत, जिसे हम सभी भगवत भक्त हरिद्वार गंगा मैया का पावन तट, ललिताश्रम का इस पावन परिसर और हमारे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हम सब पर बरस रही है, तो शास्त्र भी यही कहते हैं कि भैया शरीर मिलने के बाद यदि हमारा ये शरीर भगवान की चरणों का आश्रय पा जाए, क्योंकि देखिए शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम है भजन करने का, क्योंकि भगवान ने आपको यदि शरीर दिया है, श्री ठाकुर जी ने आपको इंसान बनाया है, मानव बनाया है, तो केवल आपके शरीर के द्वारा जो भोग भोगे जा रहे हैं, शरीर का उद्देश्य भोग नहीं, शास्त्र कहते हैं शरीर का उद्देश्य भजन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मानव जीवन का उद्देश्य केवल और केवल धर्म की प्राप्ति, और कलयुग का परम धर्म यदि कुछ है तो वो मेरे गोविंद की कथा है। और उस परम धर्म को हम सभी भगवत भक्त गंगा मैया के पावन तट पर बैठकर सुन रहे हैं। ये अपने आप में ठाकुर जी की कृपा है। यहां बैठकर भी श्रवण कर रहे हैं, और देश विदेशों में बैठकर आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो भगवत भक्त अपने घर बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और गंगा दशहरा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, कि हमारे जीवन में भी गंगा मैया की तरह यूं ही आनंद के पल, यूं ही ठाकुर जी की कथा का आनंद कल कल बहता ही रहे, बहता ही रहे। जैसे गंगा की धारा कभी टूटती नहीं है, श्री ठाकुर जी से कहें प्रभु वैसे ही आपके नाम का भजन इस शरीर से कभी छूटे ना, क्योंकि जो छूट गया, याद रखिए गंगा की धारा तो बह रही है कल कल करती हुई, किंतु जो धार उससे कट गई वो जाकर के या तो नाला बन गई या कोई सरोवर का रूप ले लिया, किंतु जो गंगा मैया में लगकर बह रही है, क्योंकि गंगा मैया एक दो धारा नहीं अनंत धाराओं से मिलकर बह रही हैं। गोमुख से तो बड़े छोटे भाव में, बड़े छोटे स्वरूप में निकलती हैं, किंतु फिर धीरे धीरे कई सारी नदियों को मिलाकर, कई सारी धाराओं को अपने में मिलाकर गंगा मैया का विशाल स्वरूप बह रहा है। उसी तरह आज गंगा दशहरा पर हम सब ठाकुर जी के चरणों में कामना करें कि हे प्रभु, हम भी वो एक छोटी सी धारा बनकर, वो एक नगण्य भाव में, एक अकिंचन स्वभाव में, आपके इस विराट स्वरूप में हमारी भी एक शून्य धारा आपके चरण कमलों में समाहित होकर आपकी कथा को सुनते हुए ये जीवन की धारा भी आप में मिलकर सदा बहती रहे, रुके ना कभी। क्योंकि जो रुक गई, जो कट गई, फिर महाराज वो या तो नाला बनता है या कुछ भी बनता है, किंतु गंगा मैया में मिलकर तो अपवित्र नाला भी पवित्र हो जाता है। क्या केवल ही आध्यात्म नहीं, साइंस भी कहता है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रसायन के आचार्य थे, उन्होंने ये बात लिखी थी, उन्होंने ये शोध किया था कि कोई गंदा नाला यदि गंगा जी में जाकर मिल रहा है तो वो गंगा को अपवित्र कर रहा है कि गंगा का स्पर्श पाकर वो स्वयं पवित्र हो रहा है। तो शोध आया था कि वो गंदे नाले के जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी कीटाणु थे, गंगा मैया में मिलकर उस अपवित्र नाले को भी गंगा मैया ने पवित्र कर दिया। ऐसी गंगा मैया की परम कृपा है, परम दया है। तो हम भी श्री ठाकुर जी से आज यही कहें कि प्रभु, हम भी संसारी हैं, हमारा चित्त भी, हमारा मन भी काम से, विकारों से, क्रोध से, लोभ से भरा पड़ा है। हमारा भी शरीर, मन, अंतःकरण पवित्र नहीं है, किंतु प्रभु आप तो गंगा की तरह, आपकी कथा
गंगा की तरह पवित्र है, जो कल कल बह रही है। आपकी इस कथा ने कितने अपवित्र को पवित्र बना दिया। ठाकुर जी, आज हम भी आपकी शरण ग्रहण करने आए, हमें भी पवित्र करिए, ये भाव रखकर। और गंगा मैया से भी कहें कि हे माँ, आप हमारा शरीर पवित्र करें और ठाकुर जी की कथा रूपी गंगा हमारा मन पवित्र करे। यही तो गंगा दशहरा है। वैसे तो शास्त्रों में कथा है कि आज के दिन ही गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर, कथा आप सबको पता होगी कि कितनी तपस्या के बाद, कितने संसाधनों को, कितनी साधना करने के बाद एक केवल राजा सगर ने संकल्प लिया था। किंतु राजा सगर के पौत्र हुए अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और फिर उसके बाद और आए भगीरथ। इन 4-5 पीढ़ियों के बाद गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ। पहले सगर ने तपस्या की, फिर भी नहीं आई। उनके पौत्र हुए अंशुमान, उन्होंने तपस्या की, फिर भी नहीं आई। राजा दिलीप हुए, उन्होंने तप किया, तब भी नहीं आई। और अंत में जब भगीरथ ने गंगा मैया से कहा कि हे माँ, हमारे 60,000 पुरखे अभी भी भटक रहे हैं, कृपा करिए। 60,000 पितरों को, 60,000 पुरखों को तारने के लिए गंगा मैया ने भगीरथ से कहा कि आ तो जाऊंगी, किंतु मेरे वेग को सहन करना अभी पृथ्वी के वश में नहीं है। तब फिर भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोला और बड़ी बड़ी जटाओं में स्वर्ग से बहती हुई गंगा मैया भोले बाबा की जटाओं में आई। और पुनः भोले बाबा की जटाओं से ये जो आप जितनी भी हिमालय की बड़ी बड़ी पहाड़ियां, उत्तराखंड के बड़े बड़े पर्वत देखते हैं, ये सब क्या है? शास्त्र लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि ये सब भगवान शिव की बड़ी बड़ी जटाएं हैं। हर एक पर्वत से आप देखें, कहीं से कोई झरना टूट रहा है, कहीं से कोई जल की धारा बह रही है, कहीं से कुछ, ये सब मानो गंगा का ही स्वरूप है। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से बड़े धीमे धीमे वेग से गोमुख में प्रवेश कराया। और गोमुख के बाद सबसे पहला घाट यदि कुछ है गंगा मैया का, तो हरिद्वार हर की पौड़ी है, जहां पर बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। ये तो हमारे आपके शरीर की परम सौभाग्य है कि ऐसे समय में, गंगा दशहरा में, हम सब इस शरीर के साथ श्री ठाकुर जी के इस पावन धाम हरिद्वार में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरूर कोई ना कोई हमारे पूर्व जन्म के बड़े तगड़े प्रारब्ध रहे होंगे, ये कम बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कथा मिलना दुर्लभ है, कथा सुनने मिल जाए तो मन लगना दुर्लभ है, मन लग जाए तो कल्याण की कामना भी सबके मन में नहीं आती। शास्त्रों ने एक बात कही, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीजें दुर्लभ हैं जीवन में, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। पहले तो मानव जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। मानव देह यदि मिल गई तो सबके मन में कामना नहीं जागती कि हम हरि का भजन करें। सब थोड़ी सोचते हैं कि हम हरिद्वार जाएं, गंगा जी के तट पर दर कथा सुने, दान करें, पुण्य, सबके मन में नहीं जागती। 1000 में कोई एक ही रहता है जिसके मन में भजन करने की कामना जागती है, जिसका मन करता है कि भैया चलो भजन कर लें, कुछ दान कर लें। मनुष्य बन गए, मनुष्य बनना बस बड़ी बात नहीं है। मनुष्य बनने के बाद शास्त्र कहते मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की कामना जागना। और याद रखिएगा, कई लोग कहते हैं कि मरने का नाम मोक्ष है, नहीं। शास्त्र कहते हैं जीते जी यदि आपको मोक्ष हो जाए तो सबसे बड़ा मोक्ष वही है। जीते जी मोक्ष कैसे होगा?
बोले मोक्ष शब्द बना है मोह धन क्षय बराबर मोक्ष। ये तो लोगों ने अपने हिसाब से मोक्ष की परिभाषा बता दी, किंतु वास्तविक मोक्ष क्या है? जो यहां पर आप 3 घंटे बैठे हो कथा सुन रहे हो, ये भी एक प्रकार का मोक्ष ही है। यहां पर आपको कोई मोह नहीं है, ना पद का, ना पैसे का, ना प्रतिष्ठा का, ना मकान का, ना दुकान का, ना बेटों का। यहां पर तो बस मोह है गोविंद की कथा का, कि कैसे भी करके हमें जितनी ज्यादा से ज्यादा श्री ठाकुर जी की कथा सुनने मिल जाए। तो मोक्ष किसे कहते हैं? मोह का क्षय होना। जीते जी पुत्र आसक्ति, पत्नी के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति, हर वस्तु के प्रति आसक्ति खत्म होकर वो आसक्ति श्री ठाकुर जी की कथा से हो जाए, वो है मोक्ष। उसी का नाम है मुक्ति। अब ये तो लोग कहते हैं अरे महाराज चलो शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़कर ऊपर चले गए तो बोले मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। नहीं, ब्रज की गोपियों ने गोविंद से तो ये कहा था, प्रभु हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो हर जन्म में कहीं ऐसी जगह कुछ बना देना कि हमें बार बार तेरी कथा सुनने मिलती रहे। भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता, वो तो जीते जी मोक्ष में ही रहता है। भक्त तो ये चाहता है कि मुझे बार बार श्री ठाकुर जी की कथा सुनने मिलती रहे। क्या होगा? बोले उस कथा से बार बार सुनेंगे तो श्री ठाकुर जी का प्रेम बना रहेगा। देखिए, कथा केवल एक बार सुनने का विषय नहीं है। भागवत में श्लोक के साथ ही बात कही है, कथा कब तक सुने? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। आलयम यानी मृत्यु पर्यंत, मौत आने वाली हो और उसके पहले यदि कहीं कथा चल रही हो तो आप मृत्यु से भी कह दो कि जरा 2 मिनट मुझे कथा सुन लेने दो। मुमुक्षुत्वम, कहां से मिलेगा ये मोक्ष की कामना? कथा से। तो 3 चीजें दुर्लभ, पहले मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम, तीसरा महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग। और आप हरिद्वार में हैं, गंगा जी के तट पे हैं, सबसे बड़ी महापुरुष श्रीमद् भागवत कथा की सन्निधि में बैठे हैं। इससे बढ़िया जीवन में और क्या बात होगी? तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। इससे बढ़िया तो हमारे भाग्य सौभाग्य की महाराज व्याख्या नहीं की जा सकती। थोड़ा सा सुनिए तो, इसमें बेस बिल्कुल नहीं डाले हो क्या? बेस है थोड़ा वैसा आ रहा, बहुत शार्प ज्यादा है क्या? फैल रहा ज्यादा? हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं, अब लाइट भी चल रही है, कथा भी चली रही है, सब आनंद है। अब हरिद्वार में बारिश हो रही भैया, तो ये सब श्री ठाकुर जी की कृपा ही है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा आनंद तो बरकरार रहना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, और आपको यहाँ बैठकर ये सारी चीजें मिल रही हैं। मोक्ष की कामना भी, महापुरुषों का संग भी, और भगवान की कथा भी। क्योंकि जीवन के शोक, जीवन के दुख, जीवन के व्यग्र यदि ये जीवन से हटाना चाहते हैं
तो आपको दुनिया में और कोई साधन मिल नहीं सकते। शास्त्र कहते हैं कि इस कथा को सुनकर ही जीवन के शोक, भय, जीवन के ताप, ये सब श्रवण से ही जाएंगे। धन कमाने से आपका दुख कभी दूर नहीं होगा। आप ये सोच लें कि हम इतना हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, किंतु याद रखिएगा धन आपको सुख दे सकता है, किंतु मन की शांति, मन की चैतन्यता आपको श्री ठाकुर जी की कथा से ही मिलेगी। फैक्ट्रियां आपको ऐश्वर्यवान बना सकती हैं, धन आपको सुख दे सकता है। बेटा, बेटी, पत्नी, ये सब आपको परिवार बढ़िया दे सकते हैं, किंतु आपकी निजता, आपकी जो आत्म शांति है, वो केवल आपको कथा से ही मिलेगी। श्री रामचरितमानस में तो इसका प्रमाण है। सीता मैया जब अशोक वाटिका में बैठी हुई थी रावण के यहां पर लंका में, तो देखिए सीता मैया का दुख पहले कितना ज्यादा था कि रावण चंद्रहास लेकर आया, सीता मैया को डराया, तो सीता मैया बड़ी व्याकुल सी थी, बेचैन, परेशान। किंतु जैसे ही हनुमान जी महाराज अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठकर, कल्याण है आज तो, है? जनरेटर से क्यों नहीं चला रहे? रामचंद्र गुण बरने लागा। राधे 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 गोविंद राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे भजन ही सुनाओ। राधे राधे गोविंद राधे 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 हे गोपाल राधे
बरसाने में सदा विराजो, वृंदावन में सदा विराजो, वृंदावन में सदा विराजो। ये तो सखियन, ये तो सखियन, ये तो सखियन की सरताज हमारी राधा रानी। ये तो रसियन की सरताज हमारी राधा रानी। ओ ये तो अदमन की खरीदार हमारी राधा रानी। ओ ये तो अदमन की सरताज हमारी राधा रानी। ताली बजा के श्याम परम दयालु ना है जग में, परम दयालु नाम है जग में, परम दयालु देखो जग में, परम दयालु देखो जग ओ में, परम दयालु देखो जग में, परम दयालु देखो जग में। हरि दुलार के चरण कमल में, हरि दुलार चरण कमल यन में। मोहलियो, ओ यन मोहलियो, यन मोहलियो, ओ यन मोहलियो नंद कुमार हमारी राधा रानी। यन मोहलियो नंद कुमार हमारी राधा रानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। ये तो अदमन, ये तो अदवन, ओ ये तो अदमन, ये तो अदवन, ये तो अदमन की खरीदार हमारी राधा रानी। ये तो अदवन की सरदार हमारी राधा रानी। ऊंचे महल अटारी वाली, ऊंचे महल अटारी वाली, ऊंचे महल अटारी वाली, ऊंचे महल अटारी वाली। अब तो कृपा करो नटवारी, पर कृपा